राधा रमन मेरो, राधा रमन प्यारो राधा। स्नेहा वाघ बनी राधा रानी। स्नेहा का राधा रमन मेरो। जन्माष्टमी के खास त्योहार के साथ अभिनेत्री स्नेहा वाघ बन गई है प्रोड्यूसर और लेकर आई है नया एल्बम जिसका नाम है राधा रमन मेरो, सीधा वृंदावन से, जहां वो सिंगर ललित दीक्षित के गाने में खुद बन रही है राधा रानी। मुंबई के पहलिया लाउंज में हुआ राधा रमन मेरो का लॉन्च, जहां पर सिंगर ललित दीक्षित भी पहुंचे हैं वृंदावन से और मुंबई में वृंदावन की जन्माष्टमी के रंग में छा गए। ये लुक एक्चुअली क्रिएट करने का कुछ है नहीं, ये तो वृंदावन, मतलब ये तो वृंदावन भाव है, ये ब्रज भाव है, ये वृंदावन का मतलब मैं 3 महीने वृंदावन में थी तो मैं ऐसी ही थी, ऐसी ही घूम रही थी। वहाँ पे ना आप एक्चुअली वृंदावन जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसे कोई आप सेलिब्रिटी ये वो कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ श्री जी मतलब राधा रानी और कृष्ण, ये दोनों वहाँ के सेलिब्रिटी है। आप बस नतमस्तक होके जाइए और फिर देखिए उनका कमाल। हम लोग जो है ब्रजवासी है और राधा रानी जी ठाकुर जी की जो कृपा निरंतर बरस रही है वहाँ पर, उसका पल पल आनंद लेते हैं। तो ये भजन तो एक समझ लीजिए कि एक बिंदु मात्र है वहाँ के रस का, जो हमारी स्नेहा जी को भी चढ़ा है, हमको भी चढ़ा हुआ है। और वो कुछ भाव ही ऐसा बना था उसका भजन का कि उसको रिकॉर्ड किए बिना रहा ही नहीं गया, शूट किए बिना रहा ही नहीं गया। तो बस स्नेहा जी का भी ऐसा भाव बना वहाँ और मेरा भी ऐसा ही भाव बना कि चलो ये भजन उसी दिन लिखा गया जिस दिन इन्होंने सुना उसको भजन को राधा रमन जी की सेवा में। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम मंदिर में बैठे थे और ये उस वक्त राधा रमन टेम्पल में इनकी राग सेवा चल रही थी। राग सेवा मतलब भजन संध्या जो चलती है। तो जब इन्होंने ये भजन गाया, पता नहीं ऐसे एकदम ऐसे हुआ कि वाह सो ब्यूटीफुल। तो ये भजन ख़त्म करके नेक्स्ट भजन गाने जा रहे थे तो मैंने इनको रुकाया, मैंने बोला रुकिए ये भजन फिर से गाइए, और वैसे टेम्पल में अलाउड ही नहीं है करना। और पता नहीं इन्होंने गाया फिर से। वो सभी की डिमांड आई वहाँ से जो भी लोग थे। हाँ। और वो गोसाई जी की भी जो गोस्वामी है वहाँ के मंदिर के, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप गाइए गाइए, बहुत सुंदर भाव है। तो वो दोबारा फिर गा दिया हमने। तो मैंने इनको रिकॉर्ड किया उस वक्त और फिर मैंने तुरंत इनको दूसरे दिन ही पूछ लिया कि आप ये भजन रिकॉर्ड करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया है। और ठाकुर जी को मतलब इतनी सारी, मतलब क्या होता है पता है, जब आप मंदिर में होते हैं ना तो आपको कोई चीज़ पसंद आती है, मतलब वो ठाकुर जी को पसंद आ रही है, उनको आ रही है, इसके लिए आपको पसंद आ रही है। तो बस वो बनते बनते बन गया और तुरंत बन भी गया, हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, शूट भी हो गया और वीडियो भी बन गया, अपने आप हो गया सारा कुछ। पता भी नहीं चला, सारा काम ऐसे हुआ है बिल्कुल ठाकुर जी की, राधा रमन लालजू की कृपा से। कि ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वाले शूट में, इस वाले रिकॉर्ड में, इस वाले में जो भी है राधा रमन जी की कृपा रही बहुत। क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पर यहाँ कोई प्लानिंग नहीं हुई किसी चीज़ की। ऐसे समझ लो ना कि बिना किसी प्रिपरेशन के बस किसी ने बोल दिया कि अरे वो कर लेते रिकॉर्ड, हम चले गए वहाँ पे। हाँ। हमने बोला अच्छा ठीक है, इन्होंने सुना दिया उनको, बस हो गया रिकॉर्ड, कंपोजिंग हो गया। इनको ऑब्वियसली लिरिक्स, सिंगर तो ये खुद ही हैं, लिरिक्स भी इनके हैं और म्यूज़िक भी इनका खुद का ही है। तो म्यूज़िक अरेंजमेंट हो गई, सब हो गया अपने आप। 1 हफ्ते बाद शूट हो गया। हाँ। और बस 2 हफ्ते में 3, मतलब आई थिंक 1 महीने के स्पैन में ये पूरा गाना बन गया। मतलब इन्होंने लिखा भी तभी था। उसी समय लगा था जिस दिन सुना था, जिस दिन राधा रमन जी को गाया था, जिस दिन स्नेहा जी ने सुना, उसी दिन वो भजन लिखा था। और देखिए शायद राधा रमन जी चाहते थे कि इस भाव को पब्लिश किया जाए, सबके सामने लेकर के आया जाए। तो इनकी स्नेहा जी की ऐसी भावना बनी, उन्होंने फिर प्रपोजल भी रखा और मैं उसको डिनाई नहीं कर पाया और वो कार्य होता ही चले गया पूरा। ऐसा भी नहीं था कि मैं इनको पहले से जानती थी, ये हम पहली बार ही मिले थे वहाँ पे। हाँ, वो पहली बार ही हमारी मुलाकात हुई थी, वही मंदिर के राधा रमन जी के थ्रू, उन्हीं की कृपा के थ्रू। और उस दिन के मिलने के बाद में शायद ऐसा लगता है कि अब एक ये हम परिवार ही हैं, एक तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। सारा काम उसी तरीके से हुआ, सब एक फैमिली की तरह सबने कार्य किया है इसमें मिल करके। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आप क्या जो है वहाँ पे घूमने गए थे और ये एक्चुअली ऐसे क्रिएट हो गया या क्या था उसका प्रोसेस? एक्चुअली घूमने नहीं गई थी मैं, पहले 3 दिन होली के लिए गई थी और फिर वृंदावन से पता नहीं मेरा एक ऐसा जुड़ाव और ऐसा लगाव बन गया ना कि मैं वापस आने के बाद यहाँ रह ही नहीं पाई।
तो मैं चली गई, फिर मैंने ऐसे बैग पैक कर ली। 3 दिन मैंने डिसाइड किया मैं जा रही हूँ और मैं निकल गई। तो मेरी मम्मी को भी लगा था कि मैं हफ्ते भर के लिए गई होंगी। हफ्ते भर के बाद मम्मी ने फ़ोन करके पूछा कि कब आ रही हो वापस। मैंने बोला मम्मी अभी तो टाइम है। फिर 1 महीना हो गया, फिर 2 महीने हो गए, फिर 3 महीने हो गए, मुझे आना ही मतलब ऐसे मन ही नहीं हो रहा था आने का। सो बस ऐसे मैं मतलब वृंदावन ऐसे ही बैग उठाया और मैं निकल गई। फिर पता नहीं था कि क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, कुछ नहीं पता था। सब अपने आप बन गया और फिर तभी ये भजन भी बन गया राधा रमन जी की कृपा से। और इसी के साथ आपको कुछ नया एक्सपीरियंस भी करने मिला, जैसे कि आपने डायरेक्ट और प्रोड्यूस खुद किया है, सो उसमें कितना मज़ा आया आपको? थोड़ा हेक्टिक था, मतलब क्या हुआ था, क्योंकि मैं फीचर भी कर रही थी वीडियो में। तो पहले मुझे ऐसा मन था कि मैं नहीं करती हूँ, इनको शूट कर लेती हूँ और राधा रमन जी के हम लोग क्लिप्स डाल देंगे। लेकिन फिर ऐसा लगा कि 8 मिनट का भजन है, तो 8 मिनट में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मतलब थोड़ा विजुअली थोड़ा सा ये। और फिर मैंने को बहुत सालों पहले जो लंदन में जाके फिल्म मेकिंग की थी वो थोड़ी काम में आ गई। फिर मैंने सोचा चलो हम लोग भी फीचर कर लेते हैं, और इनका शूट किया तब बड़ी आसानी से हो गया, अच्छे से हो गया। जब मेरे शूट की बारी आई तब कोई नहीं था, मैं थी और 2 कैमरामैन थे। बस हम लोग बस भाग रहे थे यहाँ से वहाँ। मतलब ऐसा होता था कि म्यूज़िक चलाती थी, फिर भाग के जाती थी, लोकेशन पे बैठती थी, फिर वहाँ पे एक्टिंग करती थी। सो इट वाज अ लिटिल हेक्टिक बट बहुत मज़ा आया। मतलब इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर लाइफ। और ललित जी, आपको कितना मज़ा आया, क्योंकि कुछ अलग रहा रहेगा आपके लिए और स्नेहा जी के साथ काम करके? मुझे एक क्या बोलते हैं, फीलिंग ही अलग है इस चीज़ की, क्योंकि हमने पहले एक आध्यात्म जो होती है आध्यात्मिक दुनिया के साथ काम किया हमेशा हम लोगों ने। अभी एक ऑफ द ट्रैक हुआ मेरे लिए, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर ठाकुर जी की भक्ति थी, राधा रमन जी थे, वृंदावन भाव था। तो एक अलग ही अनुभव हुआ, पर आनंद बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि ये एक जो जिस स्तर से इस भजन को रिलीज़ किया गया, एक स्तर ऐसा है कि ये लोगों में जन जन में पहुंच करके राधा रमन लाल जी के, ठाकुर जी के प्रति भक्ति ज़रूर जगाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक खुशी मिलती है उस चीज़ की कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों में भी एक अवेयरनेस आए उस चीज़ के लिए। तो हमारा प्रयास राधा रमन जी का के प्रति उनके जो भाव हैं वो जन जन में पहुँचें, और इसी भाव के साथ में एक एक्साइटमेंट है बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इस बारे में। तो स्नेहा जी, क्या इस बार जन्माष्टमी में आप जाएंगे वृंदावन? अरे अभी मन तो बहुत कर रहा है, और स्पेशली राधा रमन जी है, उनसे तो मुझे प्यार ही हो गया है। तो ऐसे ना उनके बिना उनसे अलग रहने का मन नहीं करता। पता नहीं, अभी देखते हैं उनकी कृपा क्या होती है। वृंदावन का जाना प्लान नहीं कर सकते, जब तक वृंदावन आपको बुलाना नहीं चाहता आप नहीं पहुंचेंगे, और जब वृंदावन बुला लेना आपको तो आप कहीं नहीं रोक सकते, फिर आप वृंदावन के साथ ही जीते हैं ये सोच करके। इनसे पूछिए स्नेहा जी का क्या हाल है, एक बार वृंदावन। बहुत ही बुरा बहुत ही बुरा, मतलब सच सच बोल रहे हैं कि वृंदावन से अलग आप हो ही नहीं पाते। एक बार जुड़ गए ना तो समझ लीजिए फिर वो श्री जी की कृपा है आप पर। वृंदावन आपके साथ ही रहेगा, आप कहीं भी रहिए। और हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी राधा रमन लाल जी आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। फिर वही भाव रहेगा कि कब वृंदावन आए, कब वृंदावन पहुँचें। ठाकुर जी की कृपा खूब अनंत बरसती है, बस ये वृंदावन का भाव होना चाहिए जैसे इनको चढ़ा है। जी। आप बसो मेरे मन, हाँ आप बसो मेरे मन, हाँ राधा रमन प्यारो राधा रमन, हाँ राधा रमन मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन मेरो राधा रमन। अभिनेत्री होने के साथ साथ स्नेहा इस एल्बम की प्रोड्यूसर भी हैं, और ये भक्ति से भरपूर एल्बम की शूटिंग भी उन्होंने वृंदावन में की है, और म्यूजिक वीडियो में भी उनका राधा रानी वाला लुक नजर आया। यानी इस जन्माष्टमी भक्ति के रंग में पूरी तरह रंग गई है स्नेहा, और यही रंग उनके इस वीडियो में भी बखूबी नजर आ रहा है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।